ॐ नमः सिद्धेभ्यः। सभी लोग दोनों हाथ जोड़ लेंगे, हमारे साथ दोहराएंगे। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ऋणत्यं च वन्दे चौवीसं जिणे च सर्वदा वन्दे पंचगुरूणां वन्दे चारणचरणं सदा वन्दे चारणचरणं सदा वन्दे विजितमदनकेतुं निर्मलं निर्विकारं रहितसकलसङ्गं संयमासक्तचित्तं सुनयनिपुणभावं ज्ञाततत्त्वप्रपञ्चं जननमरणभीतं सद्गुरु नौमि नित्यं। जननमरणभीतं मम गुरु नौमि नित्यं। जय बोले अनंत परम सिद्ध भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, मूल नायक 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य दादा गुरु आचार्य भगवान विमल सागर सन्मति सागर विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व जैन धर्म की, जनवाणी माता की। भवबंधुओं, आज पुनः हम सभी के महाभाग्य का उदय हुआ है, जो सर्वज्ञ की देशना हमें प्राप्त हो रही है। आज जावरा मंदिर वालों के महाभाग्य से, जैसा कि वो बता रहे थे, पहली बार साधुओं का समागम देखने को मिला है। और वास्तव में तीर्थ रूप ही है। ऐसे तो ये भगवान का मंदिर है, वो तीर्थ से कम नहीं होता है, लेकिन लोक में प्रसिद्ध है। जहाँ 2 नदियों का संगम होता है, 3 नदियों का संगम होता है, वो तीर्थ हो जाता है। आज यहाँ सागरों का संगम हुआ है, इसलिए जावरा भी तीर्थ हो गया है। अपन सोच सकते हैं, कार्य की बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन कार्य अपनी योग्यता से ही होता है। क्या हम सोच रहे थे उदयनगर में महाराज से मिलन होगा, फिर सोचा विजयनगर में होगा, फिर सोचा पता नहीं कहाँ होगा, लेकिन कहाँ है ना, जिसके भाग्य में जो लिखा है, जितना मिलना है, जहाँ मिलना है, जैसे मिलना है, उसको उतना मिलता ही है। ये जावरा वालों का पुण्य का नियोग था कि यहीं पर साधुओं का मिलन होना था। शायद प्रकृति ने सोचा होगा सब जगह तो साधु मिल रहे हैं और यहीं इस मंदिर में अभी तक मिलन हुआ नहीं है,
तो शायद यही नियोग के कारण से आज हम साधुओं का यहाँ पर मिलन हुआ है। निश्चित अंतरंग की श्रद्धा, अंतरंग की भक्ति और पूर्व संचित पुण्य से ये सब शुभ संयोगों की प्राप्ति होती है। एक दृश्य देखते हैं और वह दृश्य हमारे अंतस में कुछ क्षण में निकल जाता है। एक दूसरा दृश्य देखा जाता है जो कुछ क्षण के लिए देखा है, लेकिन अंतस में मरण पर्यंत और कहो भवो भवो तक साथ में बना रहे। ये भी संभव है, क्योंकि आपने जब पुराण पढ़े होंगे तो कई बार ऐसा पढ़ा होगा कि जाति स्मरण हो गया मुनिराज को, जाति स्मरण हो गया किसी व्यक्ति को, और उस जाति स्मरण के माध्यम से उसको पूर्व भाव का कोई दृश्य एक क्षण के लिए उसके सामने आया और उसका जीवन परिवर्तित हो गया। आज आपने जो साधुओं का मिलन देखा है, अब पता नहीं कितनी गहराई से देखा है और पता नहीं आपके अंतस में कितना गया है, लेकिन निश्चित मानना घटनाएं जीवन में अनेक घटती रहती है। क्या सुधीर भैया कह रहे थे, महाराज आज तो मन गदगद हो गया, पहली बार हुआ है यहाँ पर। मैं कह रहा हूँ अड्डू, घटनाएं जीवन में अनेक घटती है। कितने साल के हो गए दादा, बोलो ना, कितने वर्ष के हो गए आप? धर्मचंद जी कितने साल के हो गए? 69। बोलो बिलाया जी 64 के हो गए। अच्छा है, 64 साल आपने जिए कि नहीं जिए? और 64 साल पूरा आपने अपने लिए जिया कि नहीं जिया? आपके जीवन के 64 वर्ष आपने व्यतीत किए हैं। अब मैं बोलूं, आप अपने जीवन की 64 घटनाएं सुना दो, कठिन होगा कि नहीं होगा? हाँ, हम पूरा जीवन जीते हैं और बहुत सारा चीज़ हमारे सामने घटता है, जीवन से हमारे सामने से सब कुछ होते हुए निकल जाता है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हमारे अंतस में बहुत गहरी चली जाती है और वही हमारे लिए भविष्य में क्या सम्यक का भी कारण बनती है। जो देशनालब्धि की चर्चा आती है, तो देशनालब्धि वो नरक में, 7वें नरक में कौन सा उपदेश मिल रहा है उसको? बोलो, कोई मिल रहा है उपदेश? भैया जी उपदेश मिल रहा है कोई? और 7वें नरक में भी वो इतनी विशुद्धि को प्राप्त हो रहा है कि प्रथमोपशम सम्यक्त को प्राप्त करने वाला है। क्या कर रहा है? और आचार्य भगवान ने कहा कि भैया उसी को सम्यक दर्शन होगा जिसकी पंचलब्धियां पूरी होगी, और उसमें देशनालब्धि भी आती है। तो वो देशनालब्धि को अभी तो प्राप्त नहीं किया। देशनालब्धि का मतलब है कि निर्ग्रंथ साधुओं के मुख से, आचार्य भगवंतों के मुख से 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थों का कभी उपदेश सुना हो और उस उपदेश की उसको धारणा बन गई हो, वो धारणा ही उस नरक में भी उसके लिए देशनालब्धि का कार्य करती है। तो उपदेश एक आप कानों से सुनते हो और एक वो भी उपदेश है जो आप आंखों से देख रहे हो। देख रहे कि नहीं देख रहे? आप मेरी भावना पढ़ते हैं, अन्य पाठ पढ़ते हैं, उसमें कितना सारा आता है। मुनिराज निर्ग्रंथ साधुओं को देख लेना ही आपके लिए प्रवचन है। देखते से ही कैसा होता है? अभी हम आए थे तो हम देख रहे थे, बहुत सारे वृद्ध महिलाएं थी, माताएं थी और भी लोग थे, और वो लोग देखते ही, हमने उनको कुछ दिया नहीं,
हमारा उनका कोई परिचय नहीं है, हम पहले कभी मिले नहीं है, मिले भी हो तो उनको याद नहीं, हमको भी याद नहीं है। लेकिन सुनो, देखते उनके मन में एक अंतरंग से आह्लाद उत्पन्न हुआ और चेहरे में प्रसन्नता आ गई। उनका मुखमंडल बता रहा था कि कुछ हुआ है। हुआ कि नहीं? तो वो उनको निर्ग्रंथ साधु को देख करके, मुनिराज को देख करके उपदेश प्राप्त हो गया, मिल गया। और ऐसे ही ये उपदेश हमारे लिए भविष्य में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में कारण बनता है। क्या? यही उपदेश। इसलिए सुधीर भैया, ये गदगद भाव आया ना? हाँ, ऐसे ही सच्चे देव, शास्त्र और गुरुओं के प्रति आपके अंतस में हमेशा धर्म की भावना बनी रहे और ऐसे ही आपका अंतरंग में गदगद भाव आते रहे। बस यही समझना, जो ये अंतरंग में आनंद आया है, आह्लाद उत्पन्न हुआ है, गदगद भाव आए ना, यही हमारे लिए कर्म निर्जरा का साधन है। क्या आता है? मुनिराज कैसे कर्म को काटते हैं? मुनिराज भी ध्यान कर रहे हैं और ध्यान करते हुए, तत्व का चिंतन करते हुए, 12 भावनाओं का चिंतन करते हुए, अन्य किसी मुनिराज का दर्शन करते हुए भी यदि उनके अंतस में आह्लाद भाव आता है और वही आह्लाद, वही आनंद उनके पाप का, उनके कर्म निर्जरा का साधन होता है। इसको कहते हैं आत्मानंद। क्या? ये आनंद ही, यही विशुद्धि, विशुद्धि ही कर्म निर्जरा का साधन है और संक्लेशता ही कर्म बंध का साधन है। तो आज आप लोगों को ये मनोरम दृश्य देखने को मिला है, साधुओं का समागम देखने को मिला। बोलो, आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, सुनो, जब तुमको देखने से ही इतना आनंद आ रहा होगा तो हम तो मिले हैं, हमारे आनंद की मत पूछना तुम, क्योंकि हम कह नहीं सकते हैं। ये तो तुमको बता रहे हैं कि तुमको जितना आया ना, हाँ बोलो, महाराज को देख करके आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मिलन देखा तो आनंद आया कि नहीं आया? आया। और अब सुनो, तुम स्वयं महाराज हो जाओगे तो कितना आनंद आएगा? बोलो सुधीर भैया, 64 हो गया, बहुत है। हाँ, इनका तो और ज़्यादा हो गया है। 72 प्लस के कितने लोग हैं? हाथ उठाओ। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर तो। हाँ, ओ सबका बोनस लाइव चल रहा है, समझ लेना। हाँ, अब यहाँ पर नहीं रहो, अब बड़ा संघ आ रहा है, सब चलो संघ में। क्यों? भगवान महावीर भी 72 वर्ष तक जिए और तुम भगवान से ज़्यादा जी रहे हो, और क्या चाहिए तुम्हारे को? हाँ, इसलिए ज़्यादा नहीं जीना है। अब जो बोनस लाइफ मिली है वो धर्म के साथ जीना है। तो सोचो, स्वयं साधु हो जाओगे तो कितना आनंद आएगा। ये साधुओं के मिलन का, साधुओं के समागम का अलग ही आनंद होता है। और ये हमारे भ्राता, ज्येष्ठ श्रेष्ठ भ्राता हैं, आपको पता नहीं है इनके बारे में। लौकिक शिक्षा तो सीए की प्राप्त की है और अब तुम सीए के पीछे चक्कर लगाते हो और सारी दुनिया अब इनके पीछे चक्कर लगा रही है। हाँ, और इतना ही नहीं, रोग परिसय जय करते हुए इस पंचम काल में दीक्षा ली थी, उसके बाद से ही वहाँ, ये तुम्हारी यहाँ से निकले थे उज्जैन से हम लोग, और उज्जैन आ रहे थे, भोपाल से निकले थे, उज्जैन आ रहे थे, तो इतने कष्ट, इतने उपसर्ग हुए महाराज के ऊपर, इतना परिसय हुआ, तो भी अनवरत निरंतर अपनी दृढ़ साधना में आनंद से जीते, किंचित भी विचलित नहीं होते। और अभी भी देखो, इतना कष्ट है, तकलीफ है, पीड़ा है, तो भी कितना मुस्कुरा रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। बताओ। हाँ, हमको यदि एक दर्द हो ना तो हमारे चेहरे में पता चल जाता है कि अरे महाराज को तकलीफ है, लेकिन महाराज को इतना कष्ट होने पर भी महाराज के मुखमंडल से आप जान नहीं सकते हैं। ये भेद विज्ञान की ताकत है, ये महाराज के आत्मानंद की ताकत है, ये उनकी आत्मिक शक्ति, मनोबल की ताकत है। यही है, बस अपन लोगों को कुछ नहीं चाहिए, महाराज जैसी शक्ति मिल जाए। क्या? हाँ, इनके जैसी सरलता, समता और इनके जैसा आचरण, इनकी जैसी चर्या
आदि अनेक बातें इनके जैसी हमको प्राप्त हो जाए, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। बस अपने को यही चाहिए। ऐसे महाराज का समागम और सानिध्य हमको निरंतर मिलता रहे, निरंतर बना रहे, ऐसी भावना भाते हैं। हमारे भ्राता हैं और अनेक वर्षों तक हमारे साथ में रह कर के इन्होंने हमारे लिए बहुत सारा स्थितिकरण किया है, हमको धर्म में स्थित किया है, हमारे लिए मार्ग में आगे बढ़ने की शक्ति दी है, ऊर्जा प्रदान की है। आज हम यहाँ पर बैठे हैं तो उसके पीछे गुरु जी का तो हाथ है ही। गुरु जी ने तो दीक्षा दी है, लेकिन गुरु जी दीक्षा देने के बाद भी जिनके साथ में रहते हैं उनका विशेष कार्य होता है। तो हम लगभग 8-9 साल तक इनके साथ में रहे हैं, एक ही कक्ष में आजू बाजू पाटे में एक साथ रहे हैं और एक साथ हमको साधना करने का अवसर मिला है। और हमारे चर्या के लिए ये हमेशा से प्रेरणा स्रोत रहे हैं। ऐसे मुनिराज के चरणों में हम बारंबार नमोस्तु करके यही भावना भाते हैं क्या कि इनका सानिध्य हमको मिलता रहे और ऐसे ही ये हमारे को धर्म में स्थित करते रहे। इनको देख करके हमारी आस्था दृढ़ होती है, हमारा चारित्र निर्मल होता है, हमारा ज्ञान प्रखर होता है। ऐसे दर्शन ज्ञान चारित्र की वृद्धि करने वाले, देश भर में अपनी प्रभा को विकसित करने वाले ऐसे सुप्रभ सागर महाराज के चरणों में हम बारंबार नमोस्तु करते हैं। जय बोलो आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज जी की। सिद्धेभ्यः श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वाद्मोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। जय मङ्गलभूताणं विमलाणं नाणिदंसमयाणं तैलोयस्तेयर्णं नमोऽस्यासवसीताणं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसाहुरम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य श्रमण मुनि सुयश सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्य आत्माओं,
पूजन तो आपने जीवन में कई बार की होगी और पूजन करने के उपरांत शायद विसर्जन पाठ भी कई बार पढ़ा होगा। उस शांति पाठ विसर्जन पाठ में उन पंक्तियों को कई बार दोहराया भी होगा। शास्त्रों का हो, याद है आप लोगों को? शास्त्रों का हो पठन कुर्बधा लाभ सत्संगति का। इन पंक्तियों को श्रावकों ने, श्राविकाओं ने कई बार दोहराया, कई बार गुनगुनाया। पर ये ध्यान रखना कि मात्र इन पंक्तियों को भगवान परमात्मा के सामने दोहराने से काम नहीं होता। जो उन पंक्तियों में हम दोहरा रहे हैं, उन पंक्तियों के एक एक शब्दों को हमें अंतस में उतारना हो और जब तक उन्हें हम अंतस में नहीं उतारेंगे तब तक उन पंक्तियों को दोहराना, पंक्तियों को बोलते रहना कभी भी सार्थक हो नहीं सकता। और कुछ दिनों से इस पाठ के ही विषय में जो आचार्य भगवंतों ने समाधि भक्ति के माध्यम से समझाने का प्रयास किया था, शास्त्राभ्यासो जिनपतिनति संगति सर्वदारे सद्वृत्तानाम गुणगणगथा दोषवादे च मौनम। इस संस्कृत पद्य का ही जो पद्यानुवाद हिंदी में आप विसर्जन पाठ, शांति पाठ आदि में पढ़ते हैं, शास्त्रों का हो पठन सुखदा लाभ सत्संगति का। शायद इन पंक्तियों को मात्र कभी दोहराते थे, आज प्रैक्टिकल करके आपने देखा होगा लाभ सत्संगति का। सत्संगति का लाभ मात्र आज साधु को ही नहीं अपितु इस जावरा मंदिर की समाज के प्रत्येक श्रावकों को हुआ है, जो पढ़ते थे। शायद शांतिनाथ भगवान ने सुन ली बात और शास्त्रों का पठन पाठन तो आप अलमारी में रखे हुए ग्रंथों को खोलकर कई बार कर चुके, पर आज वह शास्त्रों का हो पठन सुखदा के बाद जिन सद्व्रतों को धारण करने वाले, महाव्रतों को धारण करने वाले, जो सद्गुरु कहलाने वाले हैं, इस ब्रह्मांड में, इस विश्व में जो धरती के देवता के रूप में प्रतिफलित होते हैं, ऐसे निर्ग्रंथ गुरुओं का समागम जो शब्दों में कभी पढ़ा जाता था, वह आज आपने आँखों से और धर्मात्मा जीवों ने हृदय से देखने का प्रयास किया। क्योंकि जो परमात्मा के चरणों में भावना भाई जाती है, प्रभु और गुरु के चरणों में भावना भाई जाती है, शायद अगर सच्चे हृदय से, सच्चे श्रद्धा से अगर ये भावना श्रद्धालु भाता है, तो शायद सौरभ वह भावना ऐसी फलीभूत होती है कि इंसान को लगता है कि मैं सपना तो नहीं देख रहा। ये भावना भाने वाले का और श्रद्धालु के श्रद्धा का ही साक्षात प्रतिफल है कि जो उन्हें जो भावना भाई होती है वह साक्षात ये मनुष्य पर्याय और मनुष्य पर्याय के जो एक एक बेशकीमती समय क्षण हमें मिले हैं, शायद ही कोई ऐसा विरला पुण्यात्मा जीव होता है जो उन एक एक क्षणों को जीते जी जीने का प्रयास करता है। क्या आप सभी मनुष्य हैं?
सुनाई नहीं दिया? सुधीर जी, क्या आप सभी मनुष्य हैं? हाँ कह रहे? क्या कह रहे हैं? सुनाई नहीं दिया? ऐसी हाँ? कैसी हाँ? हमें ये भी पता नहीं कि हाँ कैसी कहनी है, क्योंकि इंसान का भेष, इंसान की पर्याय तो हमने प्राप्त की है, पर शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने अपने इंसान बनने की अनुभूति की है। इंसान बनना कठिन नहीं है, मनुष्य पर्याय प्राप्त कर लेना कठिन नहीं है, पर ज्ञानियों में इंसान हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं धर्मात्मा हूँ, मैं श्रावक हूँ, मैं सम्यक दृष्टि हूँ, इसकी अनुभूति करना बहुत कठिन है। कहने के लिए और बनने के लिए तो कई बार हम धर्मात्मा बन गए, कई बार पूजन पाठ दान इन क्रियाओं को करते 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 हमने अपना पूरा जीवन और एक पर्याय क्या ऐसी कई पर्याय व्यतीत कर ली, पर कभी कभी अनुभूत कर लेना, इन सबको प्राप्त करने के बाद भी कभी हमने उसकी अनुभूति की। मैं धर्म की बात नहीं भी करना चाहूँ तो भी आप अपने इंसानियत की ही बात कर लेना, इंसान होना। अभी सबने हाँ कहा, हाँ कहा ना, सभी अभी सबने हाँ कहा, पर ये ध्यान रखना जब तक हम अपने मनुष्य पर्याय का, इस इंसान पर्याय का एक एक क्षण अनुभूत नहीं कर रहे हैं, जीते जी जीने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, तब तक सही मायने में हम मनुष्य और इंसान बने ही नहीं हैं। दो हाथ, दो पैर, एक शरीर, मस्तिष्क होने से कोई मनुष्य नहीं होता। अभी दीपक भाई आपके पुराने एबी रोड से हम आ रहे थे, 2 दिन से आए और गए, बहुत बड़े बड़े दुकान और दुकानों में खड़े इंसान भी देखे, चलते फिरते नहीं, सुंदर कपड़े पहने, समझ गए होंगे आप लोग, सुंदर कपड़े पहने, वो भी तो इंसान का ही आकार है। फिर उनमें और आप में अंतर क्या है? उसके पास भी अनुभूति नहीं है, आपके पास, आप बोलो हाँ, नहीं है, अनुभूति नहीं है। अगर जीते जी जीना सीखा होता तो विश्वास मानना जीवन में से दुख कब का गायब हो जाता। पर दुख समाप्त हुआ? माँ बोलो ना, दुख समाप्त हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने आज तक जीते जी जीने का प्रयास नहीं किया। हम मरते मरते जी रहे हैं, पर जीते जी जीने का, जीते जी कोई भी वस्तु, कोई भी कार्य, कोई भी घटना को अनुभूत करने का प्रयास, पुरुषार्थ हमने नहीं किया। यहाँ तो हमें तीर्थंकर भगवान, आचार्य भगवंतों ने उपदेश दिया है कि ज्ञानियों, अगर तुम्हें संसार का छेद करना है, संसार का अंत करना है, तो तुम्हें जीते जी मरना होगा। क्या कहा सुधीर जी, क्या कहा? जीते जी मरना होगा। हम महाराज जीते जी जी नहीं पा रहे, और जीते जी मरने की क्या बात। हम मरते मरते जी रहे हैं, चाहे युवा हो, प्रौढ़ हो, बालक हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कहीं न कहीं 24 घंटे में, 48 घंटे में एक बार मन में तो ये विचार आता ही है, कब तक जीता रहे। क्यों? 80 हो गए ना, 69 हो गए ना। सोच लेना, विचार कर लेना, चाहे युवा, प्रौढ़, वृद्ध क्यों ना हो, हर व्यक्ति के मन में यही भाव है, अब कब तक जीऊँगा। कई बार माताओं ऐसे भाव, ऐसे परिणाम इंसान आज का करता है, इससे अच्छा तो बोलो ना, बोलो मत, पर सोचा यही है। जब कष्ट के दिन आते हैं, दुख के दिन आते हैं, परेशानी आती है, तो हर इंसान यही सोचता है, इससे अच्छा तो मर पा नहीं रहे हैं, और जी भी बोलो ना जी पा रहे हैं, ना मर पा रहे हैं, ना घर के बच्चे, ना कौन, आपने बोला, मैं तो पूछ रहा था। यही स्थिति आज इंसान की हो चुकी है। न वो सामने जाकर मर पा रहा है, न खुशी खुशी जी पा रहा है। किस लिए मिली ये मनुष्य पर्याय मुझे?
पुनः 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 उन विषय भोग कसाय और उन्हें प्राप्त करते हुए दुखों की ही अनुभूति करने के लिए मैं तो कहता हूँ माँ, दुखों की भी अनुभूति आज तक आपने नहीं की। सही मायने में अगर दुख भी अनुभूत किया होता ना, तो उन दुखों से भागने का प्रयास करते, दुखों का छोड़ने का प्रयास करते, दुखों के निमित्तों से दूर होने का प्रयास करते। किया? हाँ, नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। अगर किया होता ना, तो शायद जहाँ सुयश सागर जी बैठे हैं, शायद वहाँ आप भी बैठे मिलते। अभी तक हमने दुखों की भी सही मायने में अनुभूति नहीं की, फिर दुख ही नहीं पता है, हम सुख क्या जान पाए, सुखों की क्या अनुभूति कर पाए। ये ध्यान रखो, ये ध्यान रखो, ये मनुष्य पर्याय, ये मनुष्य पर्याय और मनुष्य पर्याय ही नहीं, इस पर्याय का एक एक समय, एक एक क्षण आपके लिए बहुत 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 कीमती है, क्योंकि पुनः 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 पीछे जाकर जीवन को बदलना संभव नहीं है। पीछे जाके पुनः जीवन को बदलना संभव नहीं है। पर पीछे जाके जीवन को बदलना संभव नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आने वाले समय को नहीं बदल सकते। ये सत्य है। इस पर्याय में मनुष्य पर्याय में मनुष्य का एक बार ही जन्म होता है। आप लोगों को कितने बार हुए? जन्मदिन नहीं कह रहा हूँ, जन्म पूछ रहा हूँ। एक बार जन्म, एक बार जन्म हुआ। आप पीछे जाके उस जन्म को तो हम बदल नहीं सकते। किसके घर में जन्म लिया, कैसा घर, कैसा परिवार, कैसा कुल, क्या मिला क्या नहीं मिला, ये तो अब पराधीन हो चुका, मेरे हाथ से निकल चुका। पर ये ध्यान रखना, जन्म भले ही आज मेरे हाथ में नहीं है, पर आने वाला मरण तो मेरे हाथ में है। मैं पीछे जाकर जन्म नहीं बदल सकता हूँ, पर आने वाले मरण को बदल लूँगा। तो विश्वास मानना, उसके बाद आने वाला जन्म भी बदलने की शक्ति मेरे हाथ में है। पर पहले मुझे आज अपने मरण को सुधारना होगा, और मरण को सुधारने के लिए मुझे आज अभी अपने आप को सुधारना होगा। ये जो अद्भुत कला समाधि मरण की और जीते जीते मरने की हमें आचार्य भगवंतों ने दी है, उन समाधि मरण की ही भावना को लेकर आचार्य भगवंतों ने इन 7 बातों को आपको समझाने का प्रयास किया है, जो प्रतिदिन आप पूजन के, विसर्जन, शांति पाठ आदि में पढ़ते हैं। शास्त्रों का हो पठन सुखदा, लाभ सत्संगति का। शास्त्रों का पठन हमने समझ लिया, जिनपति नुति की भी बात की, और आज ऐसा नियोग इस जावरा मंदिर में बना कि उन सद्गुणों के धारियों के सत्संग की प्राप्ति की भावना हम प्रभु के चरणों में करने वाले थे, और साक्षात सद्गुणों को धारण करने वाले निर्ग्रंथ गुरुओं का समागम, और समागम ही नहीं, 2 निर्ग्रंथ मुनिराजों का वह मिलन देखकर जो सत्संगति का लाभ मात्र श्रावकों आपको नहीं, अपितु हम जैसे साधुओं को भी हुआ है। क्योंकि आप तो विद्याधर हो, आप तो विद्याधर हो। जब चाहे गाड़ी उठाई, पानीगांव से इंदौर, इंदौर से पानीगांव, साधु वहाँ पहुँचे, वहाँ गए, यहाँ आए। आप तो विद्याधर हो। जब चाहे विद्या और गाड़ी के साधनों से परस्पर में एक दूसरे से, साधुओं से भी मिल सकते हैं। और आजकल के साधनों की तो, आजकल के साधनों की कहना ही क्या, पहले कोई ज़माना था, कई दिन और कई महीने लगते थे किन्हीं निर्ग्रंथ साधुओं के समागम को प्राप्त करने के लिए, उनकी संगति प्राप्त करने के लिए। आज तो इतना सहज हो चुका है कि घंटे तो बहुत कह रहा हूँ, आज तो मिनटों में ही ये संभव है। और आप तो इंदौर वासियों का पता नहीं कौन सा सातिशय पुण्य इस 2025 में उदय में आया है कि आपको बिना मेहनत किए, बिना प्रयास किए ही 450-500 लगभग साधुओं का समागम, जो प्रतिदिन भावना भाते थे, क्या भाते थे? लाभ सत्संगति का। ये जो भावना भाई थी, पक्का मानना, जो अपने हृदय के अंतस की गहराई से भावना प्रभु और गुरु के चरणों में भाता है, उनकी भावना साकार होने में देर नहीं लगती। और कभी भाई होगी, इंदौर वासियों ने इस मालवा की भूमि में भावना कि हमें ऐसा साधु का समागम मिले, और साधु का 1 2 4 नहीं,
450 लगभग पिछी कमंडल धारुओं का समागम होना ये कोई सामान्य बात नहीं है। उन बुजुर्गों से पूछ लेना, दादाजी सुन रहे हैं? कभी मुनिराजों के दर्शन करने के लिए 50 वर्ष पुरानी बात पूछ रहा हूँ, कभी जाने का संयोग बना? कितनी तैयारी, कितना विचार और कितना सारा पुरुषार्थ करना पड़ता है। आजकल तो इतना सस्ता हो गया है। मोबाइल जेब से निकालो तो टीवी चालू करो तो जो चाहे जहाँ चाहे हमें शास्त्रों का अभ्यास, जिनपतिनुति जिनेंद्र भगवान का रूप दिख रहा है और निर्ग्रंथों का वह समागम भी भले ही ऑनलाइन सही, पर क्या करें, आजकल मोदी ने सबको ही ऑनलाइन कर दिया है, तो बेचारे महाराजों को भी सुयश सागर जी ऑनलाइन होना पड़ता है। ये जो पुण्य का उदय और स्वर्णिम युग चल रहा है, विश्वास मानना ये पंचम काल का सबसे 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 उत्कृष्ट काल मेरे हिसाब से चल रहा है, क्योंकि इतने सहजता से साधु की सत्संगति प्राप्त होना संभव नहीं है। पर सत्संगति दीपक भाई उसी के लिए है जिसके हृदय में श्रद्धा है, जिसके पास भक्ति है, उसे ही वह संगति सत्संगति लगती है। और जिसके हृदय में श्रद्धा नहीं है, जिसको सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति भक्ति नहीं है, वह एक मिथ्या दृष्टि जीव यही सोचता है कहाँ से महाराज आ गए, अब प्रवचन सुनना पड़ेगा, आहार की व्यवस्था करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा। नहीं, आपकी नहीं कह रहा हूँ, किसी मिथ्या दृष्टि की कह रहा हूँ। किसी मिथ्या दृष्टि भी यही सोचता है, और एक सम्यक दृष्टि होता है, वो तो हर क्षण हर समय हर पल पुरुषार्थ करना चाहता है कि जैसे बने वह हमें साधु का समागम प्राप्त हो। हमने भी सुयश सागर जी जावरा मंदिर का नाम अभी तक इंदौर में सुना नहीं था। परसों उस कनाड़िया रोड मंदिर के पास, मतलब मंदिर में रुके थे। सुबह कुछ महिलाएं पहुंची, महाराज जी हमारे यहाँ बहुत कम साधु पहुंचते हैं और हमारा भाव है कि आप वहाँ कुछ समय, कुछ घंटे, कुछ दिन का सानिध्य प्रदान करें। मैंने कहा आप मात्र 2-3 महिला है और आप एक आध बार पूछ लो सुधीर जी जैसे लोगों से कि भाई, क्योंकि व्यवस्था तो व्यवस्थापकों से पूछे बिना हो नहीं सकती। उन्होंने मिनटों में फ़ोन किया और मिनटों में कहाँ गए वे सचिव जी, मिनटों में पहुँच गए। और कैसा पुण्य का उदय आप सभी का था, क्योंकि हमारा तो पुरुषार्थ यही रहता है, जहाँ सब मिलते हैं वहाँ तो सब मिलते ही है। समझना, जहाँ सब मिलते हैं वहाँ तो सब मिलता ही है। जिनको कुछ नहीं मिलता है उनका थोड़ा सा भी मिलता है तो बहुत कुछ मिलता है। ऐसा ही आज ये दृश्य और आपके पुण्य के उदय से जो लाभ सत्संगति का प्रैक्टिकल होते हुए आप सभी ने अनुभूत किया है। पर ये माताओं ध्यान रखना, हृदय में कहीं न कहीं निर्ग्रंथ गुरुओं के प्रति श्रद्धा भक्ति ही थी, जिसका ये साक्षात प्रतिफल आपको आज यहाँ इस धरा पर पलासिया क्या है, पलासिया है ना, पलासिया में आपने जावरा रोड मंदिर में जो ये अनुभव किया है, वास्तव में ये आपका पुण्य पुरुषार्थ ही फलीभूत हो रहा है। और विशेष खास बात तो ये है कि हमने तो प्रोग्राम बना लिया था, पर सुयश सागर जी जैसे सरल हृदय मुनिराज ने हमने इतना ही निवेदन किया कि अन्यत्र कहीं जाने से, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, कोई कहीं पहुंचता है तो कुछ विचार धारणाएं बना के आता है, पर जो छोटा सा बड़े भाई का निवेदन उन्होंने इतनी सरलता और सहजता से स्वीकार किया और उन्होंने आगे पीछे ना सोचते हुए गुरु भाई के साथ मिलने का, और साथ मिलने का ही नहीं, गुरु जी से मिलने तक शायद साथ रहने का भी जो निर्णय किया है वह वास्तव में क्योंकि वे तो बहुत सारी नाम ही उनका सुयश है और दूसरों के यश के बारे में सुगाथाएं नहीं गाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जो
पुराने समय में दीपक भाई और वे जो हम 3 मुनिराज साथ थे, सुब्रत सागर, सुयश सागर और हम, भले ही सुब्रत सागर दीपक भाई आज नहीं हैं, पर सुब्रत सागर के भाई और सुब्रत सागर की माँ और परिवारजन और सुयश सागर जी, हम तीनों, मुझे तो सुयश सागर जी वो पुराने दिन याद आ रहे हैं जब हम तीनों मात्र कमरे में ही नहीं अपितु दीक्षा के पहले और बाद में कई ऐसे दिन और कई ऐसे क्षण हमने अनुभूत किए हैं जिन्हें शायद शब्दों में कहना संभव नहीं है, क्योंकि ये गुरुजी का वाक्य तो आप लोगों ने टीवी और किताबों में कई बार पढ़ा सुना होगा, सबके दिन एक से नहीं होते और सब दिन भी एक से नहीं होते। तो ये दिन बदलते हुए, समय बदलते हुए समय नहीं लगता, पर हम दिन बदले ना बदले, समय बदले ना बदले, अपनी पुरानी आदत, पुरानी श्रद्धा और पुराने पुरुषार्थ को बदलते हुए इन भावनाओं से अपने आप को संजोने का प्रयास करेंगे तो पक्का है जीवन में बहुत कुछ और बहुत कुछ बदल सकता है। जो समाधि मरण की बात मैं कर रहा था, जो जीते जीते मरने की बात कर रहा था, उस जीते जीते मरने के लिए पहले मुझे इन एक एक क्रियाओं को जीते जी जीने की आवश्यकता है। कई बार हमने पूजन पाठ किया, कई बार अभिषेक किया, कई बार दान दिया, कई बार ग्रंथों का हमने पारायण कर लिया, कई बार निर्ग्रंथों की सेवा वैयावृत्ति भी कर ली, पर मैं पूछना चाहता हूँ इन सब क्रियाओं को करते समय कभी कभी आँखों से पानी झलका? कभी हमारा मन मयूर नाच उठा? कभी कुछ इन क्रियाओं को करते करते माँ कभी हम रोमांचित हो पाए? अगर नहीं हुए हैं मतलब हमने अभी तक धर्म की कोई भी क्रिया जीते जी नहीं की है। मात्र एक रूटीन के भांति एक फॉर्मेलिटी के लिए करना है, व्यवहारिकता है, हमने अपना पुरुषार्थ किया, नियम निभाया, व्यवहार पूरा किया, इतने से काम बनने वाला नहीं है, इतने से काम बनने वाला नहीं है। हमें शास्त्रों का अभ्यास, लाभ सत्संगति का, सद्वृत्तों का, सुजस कह के दोष ढाकू सभी का, इन ये 7 बातों को चरितार्थ करने की आवश्यकता है। जब तक हम अपने भीतर की श्रद्धा, अपनी भक्ति को एक खुला मंच नहीं दे पा रहे हैं, तब तक ध्यान रखना हमें किसी भी इंसान की संगति, सत्संगति नहीं दिख सकती। संसार में विरला ही कोई ऐसा इंसान होगा, संसार में विरला ही कोई ऐसा द्रव्य होगा जिसके पास कोई गुण नहीं होगा। सबके पास कुछ ना कुछ गुण है, सबके पास कुछ ना कुछ गुण है। क्यों ना हम उनके गुणों को देखकर उनकी संगति को सत्संगति मानते हुए कुछ ना कुछ ग्रहण करने का प्रयास करें। पर विचार करना कितना संगति को हम सत्संगति मानते हुए उसे पुनः पुनः प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। हम अपने राग, द्वेष और विषय कसायों में इस कदर उलझ चुके हैं कि हमें मिली हुई सत्संगति का भी लाभ लेने के लिए समय नहीं है। आज इस इंदौर नगर में, महानगर में कितने सारे श्रावक होंगे, कितने सारे वे तथाकथित धर्मात्मा होंगे जिनको अपने घर, ऑफिस, दुकान आदि से फुर्सत नहीं है कि इतने निर्ग्रंथ साधु हर कॉलोनी, हर उपनगर में वह भ्रमण कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं, पर वे बेचारे घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। क्या करें महाराज, आपको तो कहना है घर की तैयारी, आप मेहनत पुरुषार्थ। तो बहुत सारे तो लोग, हमने पूछा भाई इतने दिन क्यों नहीं आए, बहुत सारे तो लोग कह रहे थे महाराज जी अभी पैसे कमा लूँ, फिर 27 के बाद फुर्सत नहीं मिलेगी ना 5 दिन, इसलिए 5 दिन के अभी कमा के रख। ये तो बहाने हैं, ये तो बहाने हैं। समझना वह अलौकिक अद्भुत दृश्य जहाँ एक नहीं, दो नहीं, अनेकानेक पिछी कमंडलधारियों का संघ और सत्संग आपको प्राप्त होने वाला है। विरला ही कोई पुण्यात्मा होगा। जैसे अभी सुयश सागर जी कह रहे थे कि किसी के जीवन में एक घटना एक जीवन के लिए नहीं, कई जन्मों तक यादगार हो सकती है। पता नहीं ज्ञानियों कौन से साधु का दर्शन करते हुए, कौन से पिछी कमंडलधारियों का दर्शन करते हुए आपके भाव बदल जाए, और आपके भाव ही नहीं आपका जीवन बदल जाए। हमने भी
आचार्य विशुद्ध सागर जी का मात्र एक बार दर्शन किया था और दर्शन करते हुए ही निर्णय किया था अब जीवन का पहला और अंतिम गुरु कोई है तो ये विशुद्ध सागर है, जिनके चरणों में जीवन समर्पित करते हुए वह उनकी संगति ही सत्संगति बनकर हमारे जीवन को सद ज्ञान, सद दर्शन और सच्चारित्र देते हुए रत्नत्रय प्रदान करने के लिए निमित्त बनी। इसलिए ये मत सोचना कौन कहाँ कैसा छोटा बड़ा किसका, ये विकल्प पालते हुए कभी कभी आप सत्संगति को निहार नहीं सकते। जो गुणों का धारी है, जिसने अपने हृदय में गुणों को धारण किया है, भले ही एक गुण हो, उसकी संगति हमारे लिए सत्संगति हो सकती है अगर मेरी सोच सही है तो, अगर मेरी दृष्टि सही है तो, मेरी श्रद्धा सही है तो हमें सबकी संगति सत्संगति लग सकती है। सोचो ना, एक पत्थर है, शांतिनाथ भगवान है ना सुधीर जी, पत्थर ही तो है, पत्थर नहीं है, पत्थर ही है। आपकी श्रद्धा उसे भगवान मान रही है, पर वास्तविकता में द्रव्य दृष्टि से वह एक पुद्गल और वह पाषाण का ही खंड है। वह पाषाण का खंड होने पर भी सोचना विचार करना आपकी कैसी गजब की श्रद्धा है। उस पाषाण के टुकड़े को भी आप परमात्मा मानकर पूज रहे हो। ये तुम्हारी सोच, ये तुम्हारी दृष्टि और श्रद्धा का ही फल है कि उनकी संगति तुम्हें सत्संगति के रूप में लग रही है। ये बैठे हैं, इंसान ही तो है, मनुष्य ही तो है, पर फिर भी आपकी श्रद्धा बोल रही है ये मात्र इंसान नहीं है, ये मात्र इंसान नहीं है, ये निर्ग्रंथ है, ये अर्हंत की मुद्रा को धारण करने वाले धरती के देवता है। और यही तुम्हारी सोच, तुम्हारा श्रद्धा ने ही उनकी संगति प्राप्त कराते हुए आपके लिए लाभ सत्संगति का फल देने वाला है। एक क्षण, एक मिनट की भी सत्संगति, एक क्षण, एक समय की भी सत्संगति तुम्हारे लिए जीवन बदलने के लिए पर्याप्त हो सकती है। और माँ, एक समय की भी दुर्संगति तुम्हारा जीवन बिगाड़ने के लिए पर्याप्त हो सकती है। कुछ किया नहीं किसी इंसान ने, मात्र शराब के दुकान के बाहर वो 5 मिनट खड़ा रहा। उसने शराब की दुकान को देखा भी नहीं, ना किसी बोतल को छुआ, कुछ नहीं, पर 5-10 मिनट वह उस दुकान के सामने किसी का इंतज़ार कर रहा था, अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा था। पर 5-10 मिनट जितने लोग उसको शराब की दुकान के सामने खड़ा देखेंगे, क्या सोचेंगे? दूसरों का सोच छोड़ दो, आप अपनी बताओ। अपना कोई पहचान का व्यक्ति शराब के ठेके के सामने, दुकान के सामने 5-10 मिनट किसी का, दूसरे का इंतज़ार करते हुए खड़ा है, आपके मन में एक बार तो आएगी, अरे ये बिगड़ तो नहीं गया? हो सकता है भाई बिगड़ गया। वो एक दुकान थी जिससे उसका कोई लेना देना नहीं था, पर उस द्रव्य की, उस क्षेत्र की, उस स्थान की ऐसी संगति का प्रभाव हुआ, ऐसी दुर्संगति का प्रभाव हुआ कि वहां खड़ा खड़ा भी उसको लोग व्यसनी कहने से छोड़ नहीं सकते। एक कुछ मिनट की दुर्संगति उसे बदनाम करने के लिए पर्याप्त है। ज्ञानियों, तुम्हारी एक क्षण की भी साधु की सत्संगति तुम्हारा जीवन क्या, एक भव क्या, कई भव बदलने के लिए निमित्त हो सकती है। कई भव बदलने के लिए निमित्त हो सकती है। आप जो चाहे कह लो, जो चाहे सोच लो, पर एक बार, एक क्षण के लिए भी तुमने अपनी मुट्ठी में फूल उठाए कभी? पुष्प, फ्लावर्स, सुगंधित फूलों को कुछ क्षण ही उठाना, चाहे तुम दूसरे पर फेंको, अपने पास रखो नहीं रखो, दूसरे मिनट में हाथ भले ही खाली हो जाए, हाथ में दिखता कुछ नहीं है पर होता बहुत कुछ है। ध्यान रखना, सत्संगति का लाभ, सत्संगति का यही होता है। दिखता कुछ नहीं है, साधु की संगति का लाभ तुम्हें आज कुछ नहीं दिखता है, पर जो उस पुष्पों का, फूलों का आपने हाथ में पकड़ा हुआ वह सुगंध है। फूल छूट जाते हैं पर सुगंध नहीं छूटती। कभी धूप हवन आदि में आपने खाई हो तो देख लेना, वह धूप छूट जाती है पर हाथ की सुगंध, अरे धूप फूल पता नहीं हो फूलों को, मतलब आप लोगों को तो सेंट, इत्र,
और डीओ आज पता नहीं क्या क्या प्रकार का सुगंधित द्रव्य मिल रहा है, कुछ ही मिनटों में वह आपको सुगंधित कर देता है। और वही एक हाथ से आप कोयला उठाना और एक हाथ से वह धूप उठाना, कोयले को भी धूपदानी में रख देना और धूप को भी धूपदानी में खे देना। माँ एक हाथ में भी कुछ नहीं है, दूसरे हाथ में भी कुछ नहीं है, पर एक हाथ में कालोच है, दूसरे हाथ में सुगंध है। सो तुम्हें सत्संगति दुर्संगति का लाभ दिख नहीं रहा है, पर पक्का मानना लाभ और दुर्लाभ दोनों हुआ है। दिखता कुछ नहीं है, दिखता कुछ नहीं है। एक मिनट एक क्षण की वह सत्संगति का लाभ इतना 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 बड़ा हो सकता है, वह तुम्हारे भवों भवों को सुधारने के लिए निमित्त हो सकता है, भवों भवों को सुधारने के लिए निमित्त हो सकता है। पर महाराज हम सुधरना चाहते, आपने कहा भाई मैं तो रुक गया था, आप क्या कहना चाहते हो? आप में से ही सदस्य कह रहे हम सुधरना चाहते ही नहीं है, फिर क्या सुनाओ, जाओ सुधरना ही नहीं है तो फिर क्या सुनाना, सुधर जाओ। समय हो गया है, समय हो गया है, समय हो गया है। पुनः इंदौर वासियों, पुनः इंदौर वासियों, इंदौर वासियों, पुनः पुनः तुम्हें ऐसा सत्संगति का लाभ मिलने की संभावना नहीं है, मिलने की संभावना नहीं है। पूरे देश भर की कई स्थानों की चर्चाएं हुई, पर आप सभी का और इस भूमि का, इस मिट्टी का, एक इंद्रिय जीव का पता नहीं कौन सा सातिशय पुण्य उदय में आया है कि आपको साक्षात इतने सारे पिछी कमंडलधारी साधुओं का सत्संगति का लाभ मिलने वाला है। जाओ, घर नहीं जाना, तैयारी कर लो 5-7 दिन की, तैयारी कर लो। आज 2 निर्ग्रंथ मुनिराजों के संघों का समागम आपने यहाँ कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए प्राप्त किया है, तो ऐसे गदगद भाव है। फिर सोचना, जहाँ दृष्टि डालो वहाँ आपको पिछी कमंडलधारी उस सुमति धाम में देखने के लिए मिलेंगे। वह क्या दुर्लभ दृश्य होगा, क्या अनुभूति होगी। और तब फिर वहाँ पहुंचकर निर्णय कर लेना कि लाभ सत्संगति का। जाओ, दुर्संगति का समय हो मतलब समय हो गया है घर जाने का। अब दुर्संगति ही तो है, समय तो हो गया है। करेंगे पुनः और समय पर, समय की बहुत सारी चर्चा को, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी।